इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऋषि पंचमी व्रत के बारे में। ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि क्या है, पूजा सामग्री क्या है, हमें इसका उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए और ये व्रत हमें कब शुरू करना चाहिए और इस व्रत के क्या नियम है, इसका क्या महत्व है, तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को किया जाता है। सामान्यतः यह व्रत अगस्त अथवा सितंबर माह में आता है। ऋषि पंचमी के दिन सप्तऋषि की पूजा का विधान है। इस दिन महिलाएं अपने दोषों को दूर करने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत और उनकी आराधना करती हैं। इस दिन बोया हुआ अनाज ग्रहण नहीं किया जाता है। यह व्रत अत्यंत ही कठिन होता है, लेकिन इस व्रत के बाद महिलाओं को अपने सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन माता अरुंधति की पूजा करने का विधान है। तो आइए जानते हैं ऋषि पंचमी उद्यापन का महत्व। ऋषि पंचमी का व्रत स्त्रियों के लिए होता है। इस व्रत को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही महत्व दिया गया है। स्त्रियों को प्रत्येक माह में मासिक धर्म आता है। मासिक धर्म के समय स्त्रियों को अपवित्र माना जाता है। महिलाओं के लिए उस समय सभी कार्य निषेध माने जाते हैं। इसी कारण से उन्हें अत्यधिक नियमों का पालन भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में उनसे कोई ना कोई भूल हो ही जाती है। महिलाएं इसी भूल की क्षमा याचना के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं और सप्तऋषि से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगती हैं। ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि। इसमें महिलाएं प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करती हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं। घर के पूजा गृह में गोबर से चौक पूरा जाता है एवं ऐपन से सप्तऋषि बनाकर उनकी पूजा की जाती है। कलश स्थापना की जाती है। दीप धूप एवं भोग लगाकर व्रत की कथा सुनी पड़ी एवं सुनाई जाती है। इस दिन कई महिलाएं हल्का बोया अनाज नहीं खाती हैं। इसमें पसई धान के चावल खाए जाते हैं। महामारी के चले जाने पर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। स्त्रियों में महामारी का समय समाप्त होने पर अर्थात वृद्धा अवस्था में व्रत का उद्यापन किया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत की पूजा सामग्री और व्रत की उद्यापन विधि। ऋषि पंचमी के व्रत की उद्यापन विधि की सामग्री में एक लकड़ी की चौकी, 7 वस्त्र, धूप दीप, अक्षत, चंदन, सफ़ेद चंदन, मौली, घी, दीपक, एक पान का पत्ता, एक साबुत सुपारी, तिल, जौ, ऋतुफल, नैवेद्य, रोली, गंगाजल, पंचामृत, 7 कलश और दक्षिणा। ऋषि पंचमी व्रत के उद्यापन दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें और सभी पूजा सामग्री एकत्रित करने के बाद पूजा स्थान पर आसन पर जाकर बैठ जाएं। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद चौकी पर सप्तऋषि की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद हाथ में अक्षत, तिल, जौ, पान, सुपारी, पुष्प और कुछ सिक्के और जल लेकर अपना नाम, गोत्र, निवास स्थान का नाम लेकर संकल्प लें और सभी सामग्री को जमीन पर छोड़ दें। इसके बाद सबसे पहले धूप दीप चंदन अक्षत एवं नैवेद्य से गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद ब्रह्मांड के सभी देवताओं का पूजन करें। इसके बाद हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर सप्तऋषियों का आवाहन करें और स्थापना करें। इसके बाद अक्षत और पुष्प सप्तऋषि के पास छोड़ दें। इसके बाद सप्तऋषियों को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद सप्तऋषियों को वस्त्र अर्पित करें। यज्ञोपवीत को हाथ में लेकर सप्तऋषि को अर्पित कर दें। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद सप्तऋषियों के आगे घी का दीपक जलाएं और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद जल से अपने हाथ धो लें। सप्तऋषियों को सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद उनकी आरती उतारें और कथा पढ़ें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा अवश्य दें और गाय को भी भोजन अवश्य कराएं। सप्तऋषि व्रत उद्यापन विधि में व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, इसलिए व्रत का पारण अगले दिन करें, लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन जमीन का बोया हुआ अन्न ग्रहण ना करें। सप्तऋषि व्रत की कथा। इस व्रत के संदर्भ में ब्रह्मा जी ने इस व्रत को पापों से दूर करने वाला व्रत कहा है।
इसको करने से महिलाएं दोष मुक्त होती हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। एक राज्य में ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। वे धर्म पालन में अग्रणी थे। उनकी 2 संतानें थीं, एक पुत्र एवं दूसरी पुत्री। दोनों ब्राह्मण दंपति ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे कुल में किया, लेकिन कुछ वक्त बाद ही दामाद की मृत्यु हो गई। वैधव्य व्रत का पालन करने हेतु बेटी नदी किनारे एक कुटिया में वास करने लगी। कुछ समय बाद बेटी के शरीर में कीड़े पड़ने लगे। उसकी ऐसी दशा देख ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर अपनी बेटी के पूर्व जन्म को देखा, जिससे उसकी बेटी ने महावारी के समय बर्तनों को स्पर्श किया और वर्तमान जन्म में भी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए उसके जीवन में सौभाग्य नहीं है। कारण जानने के बाद ब्राह्मण की पुत्री ने विधि विधान के साथ व्रत किया। उसके प्रताप से उसे अगले जन्म में पूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।